एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। जो शक्ति, जो ताकत, जो पावर इस सारे संसार को चला रही है, कोई उसे गुनो करके राम कह रहा है क्योंकि वो कन कन में रमा हुआ है। कोई उसे अल्लाह कह रहा है क्योंकि वो सबका मालिक है। कोई उसे परमेश्वर कह रहा है क्योंकि वो सबके ऊपर है। कोई उसे निरंकार कह रहा है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। कोई उसे हरि कह रहा है क्योंकि वो सबके दुखों को हरने वाला है। जितने भी बेअंत नाम हैं, गुणों करके नाम है। जितने भी नाम हैं ये कर्म नाम है, ये गुणों करके नाम है। उस ताकत, उस शक्ति, उस पावर के गुणों का अंत नहीं, गुणों करके उसके नामों का भी अंत नहीं। उसके नामों को कोई गिनती मिनती नहीं कर सकता, उसके नामों को कोई पारावार नहीं पा सकता। वो अनाम है, उसके नामों का अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गुणों का अंत नहीं है, गुणों करके उसके नामों का भी अंत नहीं है। इसलिए कोई इसके ऊपर राउंड फिगर नहीं मार सकता, कोई इस पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझ से परे है, उसका अंत ही नहीं है। मगर ये फिर भी मूर्ख लोग, ये फिर भी काफिर लोग उस शक्ति, उस ताकत, उस पावर के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। बस ये कह रहे हैं भी उसका नाम सिर्फ अल्लाह है। जो कुरान है सिर्फ वही अल्लाह का संदेश है और कोई संदेश नहीं। वही पैगंबर हैं, वही मजहब है। बस जो कुरान है सब बस वही है और कुछ नहीं है। कुरान में तो सिर्फ 99 नाम है, कुरान में सिर्फ 99 नाम है। जो कुरान में पैगाम है वो सिर्फ 99 नामों से है, 99 नामों से पैगाम है। और रब के तो नामों का अंत ही नहीं है। रब के नामों का तो अंत ही नहीं है, क्योंकि उसके गुणों का अंत नहीं। और अगर कुरान खोल के पढ़ोगे उसमें लिखा है रब के 100 नाम, और गिनोगे तो 99 निकलेंगे, 100वां नाम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ से परे है। अगर मोहम्मद जो इनके पैगंबर हैं, अगर वो 100वां नाम लिख देते तो यानी वो रब की गिनती कर लेते भी, रब तेरे बस यही नाम है। उन्होंने इसलिए 100वां नाम नहीं लिखा था कि हे प्रभु तेरे नामों का अंत नहीं है, ये मेरा मकसद है, इसलिए मैंने 100वां नाम नहीं लिखा भी तेरे नामों का अंत नहीं है और तेरा कोई असल नाम नहीं है। सभी नाम असल हैं। कोई ये ना कह दे भाई यही असल नाम है, इसलिए मोहम्मद साहब ने 100वें नाम के रूप में नाम छोड़ दिया था। कि कोई ये ना कहे कि मोहम्मद ने गिनती मिनती कर लिया रब के नामों की, रब के नामों की गिनती मिनती कर लिया है। मोहम्मद साहब का ये मकसद था भी रब समझ से परे है कि हे बंदे उसके गुणों का अंत नहीं, गुणों करके उसके नामों का भी अंत नहीं, और नामों करके उसके ज्ञान, पैगाम, संदेश का भी अंत नहीं, और नाम, पैगाम, संदेश करके उसके गुरु, महात्माओं, पैगंबर, महात्मा, ऋषियों का भी अंत नहीं। और महात्मा, ऋषियों, गुरुओं, पैगंबरों करके उसके निर्मल कर्मों का भी अंत नहीं। उसके निर्मल कर्मों का भी अंत नहीं, उसकी मर्यादाओं का भी कोई अंत नहीं। और जहाँ पर भी उस पर निर्मल कर्म हैं, जहाँ पर भी उसकी निर्मल मर्यादाएं हैं, वहाँ पर उसका निर्मल धर्म है, वहाँ पर उसका निर्मल धर्म है। और निर्मल धर्म करके उसके मजहबों का भी कोई अंत नहीं, मजहब के नामों का भी कोई अंत नहीं। इसलिए झगड़ा ना करना, कहीं मेरे ऊपर खड़े ना हो जाना कि जो मैंने लिख दिया यही सिर्फ पैगाम है, सिर्फ यही ज्ञान है, सिर्फ यही किताब है, सिर्फ मैं ही पैगंबर हूँ, यह बात मत लिख कर देना। इसलिए मोहम्मद साहब ने 100वें नाम नहीं लिखा था, उनका ये विषय था। इसलिए इस्लाम को शांति कहते हैं, कहीं पर भी झगड़ा नहीं। और ये काफिर लोग, ये धर्म परिवर्तन किए हुए लोग जो रब की गिनती करके बैठे हुए हैं, रब पर दावा करके बैठे हुए हैं, रब का अंत पाके बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो रब के शरीक बने हुए हैं। क्योंकि रब पर दावा करना, उसके नामों पर दावा करना, उसके धार्मिक ग्रंथ पर दावा करना भी सिर्फ यही नाम है, सिर्फ यही ग्रंथ है, सिर्फ यही पैगंबर है, तो ये रब का शरीक बनना है। ये रब से सीधा टकराव है। जो रब का शरीक बनता है, रब की कृपा उस पर नहीं होती। रब कहता है फिर तो अपना काम अपने आप कर। ये सभी लोग रब के शरीक बने हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं ना, जिन्होंने ये सिख युवक पर हमला किया। एक वो औरंगजेब है जो मर गया, और ये आज घर घर में औरंगजेब बने बैठे हैं। ये क्यों औरंगजेब बने हैं घर घर पर? क्योंकि ये अपने धर्म गुरु से उल्ट चले हैं, ये मोहम्मद से उल्ट चले हैं, ये मोहम्मद को बदनाम कर रहे हैं।
ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान कौन होता है? मुसलमान जो मोम दिल होए, अंदर की मैल दिल ते खोए, जो मोम की तरह पिघल जाए। मोमबत्ती कैसे पिघलती है? अपने आप को भी जला लेती है और पिघल जाती है दूसरों को रोशनी देने के लिए। और ये क्या काम कर रहे हैं? ये दूसरों को रोशनी दे रहे हैं कि दूसरों की आंखों की रोशनी छीन रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब को पत्थर मारे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने छोटे साहिबजादे, जिन्होंने सिखों पर जुल्म किया। ये वही लोग हैं। जो वो शक्ति है, पावर है, ताकत है, जो मालिक है, वो सब का मालिक है। वो किसी एक मज़हब का मालिक थोड़ा है, वो सिर्फ कुरान का मालिक थोड़ा है, वो सिर्फ मोहम्मद का मालिक थोड़ा है, वो सिर्फ इस्लाम का मालिक थोड़ा है। वो तो सभी मजहबों का मालिक है, वो सभी ग्रंथों का मालिक है, सभी मजहबों का मालिक है। अल्लाह कहते किसे हैं? जो सब के ऊपर है। सब के ऊपर कैसे है? सभी मजहबों के ऊपर है, सभी भाषाओं के ऊपर है, सभी मजहबों के ऊपर है, सभी ग्रंथों के ऊपर है, सभी बोलों के ऊपर है। जो निर्मल बोल हैं, सभी निर्मल मर्यादा के ऊपर है, वो सभी निर्मल कर्मों के ऊपर है। और जो निर्मल कर्म है, जैसे सच्चाई है, दया है, खेमा है, परोपकार है, सेवा है, निम्रता है, नेकी है, ईमानदारी है, प्रेम है, निम्रता है, जितने भी बेअंत गुण हैं, जिन गुणों का अंत नहीं, ये कोई मुस्लिम है? ये कोई मुस्लिम है? अगर धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है, तो ये जो रब्बी गुण है, ये तो सिर्फ मुसलमानों में से निकलने चाहिए। ये तो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने वाले में से निकलने चाहिए। जो ये गुण है, बाकियों में से क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि रब सबका है। रब किसी मजहब के अधीन नहीं है। रब प्रेम के अधीन है। और प्रेम किनके पास है? जिनके पास शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? रब के नाम को। और उसके नामों का कोई अंत नहीं है। और ये मूर्ख लोग रब के नामों पे झगड़ा कर रहे हैं। इन्होंने रब के नामों की गिनती कर ली है। ना औरंगजेब का कुछ बचा था, ना इन लोगों का कुछ बचेगा। जयकार कियो तरबियों का, पापी को दंड दियो रे। गरीबा ऊपर जे खिंजे दाढ़ी, पार ब्रह्म सागन में साड़ी, पूरा न्याय करे कर तार, अपने दास को आप रखनार। पापी कर्म कमाम दे कर दे आए हाय, जो मत्तन मदानियाँ तो मत्थे तरम राय। इनकी ये गंदी सोच, मजहब के नाम पे जो झगड़ा कर रहे हैं, इनकी ये गंदी सोच ने इनको शैतान बना दिया, इनको राक्षस बना दिया है। इन्हें राक्षस बना दिया। और राक्षस को ही काफिर कहते हैं, जिसके अंदर दया ना हो, खेमा ना हो, परोपकार ना हो, सेवा ना हो, सच्चाई ना हो, निम्रता ना हो, मीठी वाणी ना हो, रब्बी गुण ना हो। रब्बी गुणों से दूर जाना ही काफिर कहलाता है। और यही जो अपने आप को मजहब के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, यही लोग काफिर हैं। हिंदू अपने धर्म में पक्के हैं, जैनी अपने धर्म में पक्के हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं सब अपने पक्के हैं। ये इस्लाम के घटिया लोग और क्रिश्चियन के, ये दो मजहबों ने इस धरती पे पूरा गंद पा रखा है। क्यों? ये मुस्लिम नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये गलत लोग हैं। ये चमगादड़ हैं, चमगादड़। चमगादड़ को सूरज का प्रकाश पसंद नहीं है। इन लोगों को भी ज्ञान पसंद नहीं है। ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। ये भी चमगादड़ हैं। अब सूरज का तो कोई दोष नहीं, दोष तो इनका, इन्हें प्रकाश पसंद नहीं है। रब का तो कोई दोष नहीं, ज्ञान तो इन्हें पसंद नहीं है, अंधेरे में रहना इन्हें पसंद है। ये चमगादड़ हैं। इनकी ये सोचा भी जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। नमाज का अर्थ क्या है? 5 नमाजा 5 वक्त, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, 5वीं सिफ्त सलाए। पहला अपने आप को सच्चा बनाओ, फिर हलाल की खाओ, फिर रब का शुक्राना करो, फिर अपने नियत साफ़ रखो, फिर रब की सिफ्त सलाह करो। मकसद तो यही है, रब की सिफ्त सलाह करना, रब की उस्तत करना। तो वो तो सभी धर्म कर रहे हैं, तुम कोई अलग से कर रहे हो। तुम्हारी उस्तत दूसरा उस्तत करे तो वो काफिर हैं। इतने अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हो। तुमसे तो सूर भी अच्छे हैं। कबीर साकत शुक्र पला, राखे अच्छा गाँव, ओ साकत पूरा मर गया कोई ना लियो ना हो। तुमसे सूर भी अच्छे हैं। रास्ते में गंदगी पड़ी हो, वो चाट के गंदगी को साफ़ कर देते हैं, रास्ता साफ़ कर देते हैं राहगीरों के लिए। और तुम तो रास्ते में गंद पा रहे हो। तुम सूर से भी कुछ सीखो, मजहब के नाम पे झगड़ा करने वाले लोगों। जो तुम्हारे मजहब को ना मानने वो काफिर, जो और बाकी मजहब के लोग तुम्हें कहते हैं भी तुम हमारे धर्म को फॉलो करो। उनके धर्म में भी लिखा भी जो हमें ना फॉलो करे वो ऐसे, वो गलत है, फलाना ढमकाना। कोई कहता है मजहब के आधार पे? कोई भी नहीं कहता। सारे लोग कर्म के आधार पे कहते हैं। और तुम मजहब के आधार पे फैसले करो। रब के घर में कर्म का हिसाब होना है, धर्म का नहीं होना। रब ने तुमसे ये नहीं पूछना तुम मुसलमान थे। रब ने ये पूछना तुमने कर्म क्या किए। मोहम्मद साहब जो हैं, इनके दोते हुए हजरत अली। तो मोहम्मद साहब
कहते थे भी जो भी करेगा खुदा करेगा। तो वो फिर उनके दोते ने उनसे पूछा भी सब कुछ अगर खुदा ने करना है तो हमें किस चीज़ की स्वतंत्रता है, हमें धरती पर क्यों भेजा है, हमें तो किसी चीज़ की स्वतंत्रता ही नहीं। जब खुदा ने ही सब कुछ करना है, जब खुदा ने ही सब कुछ करना है, तो मोहम्मद साहब ने कहा तेरे को कर्म करने की स्वतंत्रता है, तेरे को कर्म करने की स्वतंत्रता है। वो कहता वो कैसे? मोहम्मद साहब ने कहा जब भी तू किसी दिशा की ओर चलता है, किसी भी दिशा की ओर चलेगा, तू अपना एक पैर उठाएगा, तूने अपना एक पैर उठा लिया, तू किस दिशा की ओर भी चल, तूने पैर उठा लिया, ये तेरा कर्म है। जो तेरा पिछला पैर है तू उसे उठा नहीं सकता, क्यों? तूने एक पैर उठा रखा है, दूसरा तू कैसे उठाएगा? दूसरा नहीं उठा सकता, वो पैर तेरा कर्म है जो तू कर रहा है, और वो कर्म रब के हाथ में है। तो अपने कर्म से नहीं भाग सकता, तू अपने कर्म से नहीं भाग सकता। सही जगह की ओर चलेगा, धर्म की ओर पैर उठाएगा तो तेरे को धार्मिक फल मिलेगा। अगर गलत जैसे की ओर पैर उठाएगा तो तेरे को गलत फल मिलेगा। तेरा कर्म तेरे साथ है, तो अपने कर्म से नहीं भाग सकता। तेरा अगला पैर कर्म की स्वतंत्रता है और पिछला पैर रब के हाथ में है, वो तेरा कर्म है जो तू बीज रहा है, तो अपने कर्म से नहीं भाग सकता। ये लोग अब मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से हो जाएंगे? ये मुसलमान नहीं है, ना भारत में मुसलमान है ना पाकिस्तान में मुसलमान। होगा तो सऊदी अरब में होगा तो अगर भारत में भी कोई हुआ जिसकी अच्छी सोच है, उसे ये लोग काफिर कहते हैं, उसे ये लोग काफिर कहते हैं। ये जो काम कर रहे हैं इन्हें पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रेनिंग दे दी जाती है। पाकिस्तानी एजेंसियाँ भारत में काम कर रही हैं, जो ये मदरसों में इनको ये सिखाया जाता है, इन्हें यही कुछ सिखाया जाता है भी सिर्फ लोगों का धर्म परिवर्तन कराओ बस, और कुछ नहीं। हिंदुओं की लड़कियों को ब्रेन वॉश करो, दूसरे धर्मों की लड़कियों को ब्रेन वॉश करो, उनसे शादी करो, बस यही इन्हें कुछ सिखाया जाता है। इन्होंने अल्लाह शब्द को बदनाम किया, इन्होंने मोहम्मद साहब को बदनाम किया। ये बहुत बुरे लोग हैं। मजहब कोई भी बुरा नहीं है, ये लोग बुरे हैं जो ये काम कर रहे हैं। मेरी उत्तर प्रदेश सीएम से रिक्वेस्ट है, अब इनसे सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, और प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है भी इनके ऊपर सख्ती सख्ती कार्रवाई की जाए, ताकि ये भूल जाएं भी हम रह कहाँ रहे हैं। अगर इन पे नकेल नहीं कसोगे तो ये फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे किसी को। ये लोग देशद्रोही हैं, देशद्रोही।